कैसे हो आप? ठीक हो? अर्चना सिस्टर, ठीक हो आप? हाँ यस मैम, वो बीच में कॉल आ ओके गया था। या ओके। सो आप लोग अपने अपने वीडियो को ऑन कर सकते हो ताकि हम लोग एक दूसरे के साथ देख के एक बार सब बात कर ले। या प्रेज गॉड, ऐसे देखने में कितना मजा आता है एक दूसरे से मिलने में। हेलो प्रेज। भूमि सिस्टर, कैसी हो आप? ठीक हो? मैं अच्छी हूँ मैम, आप कैसे हो? हम भी बिल्कुल ठीक है। ओके, आपका संडे स्कूल अच्छा चल रहा है? बहुत अच्छे चल रहे हैं। ओके ओके ओके। और पिंकी सिस्टर, आप कैसी हो? अच्छे। अच्छे, प्रेज गॉड। तो आप लोग कब से संडे स्कूल, अपना संडे स्कूल का क्लासेस शुरू करने वाले हो? मे बी कल से। अच्छा, मतलब संडे से। ओके, दैट्स गुड। प्रेज गॉड। और नेहल सिस्टर, हाँ, हाउ आर यू? I'm fine, thank you. Yeah. So have you started the classes there? No, I will be not able to start here. Okay. But I'm just collecting, just getting the knowledge so that when I Knowledge. come to India, I can Okay. Oh, start you on. are still there. You are still there. Yeah, and Okay. we are working together like Shilpa and we are together in Uh-huh. ministry. So we are Mm-hmm. partnering with each other the ideas and Praise so. God. So in a Mm-hmm. halfway we are doing that. Acha, very wonderful, sister. And so Shilpa sister, how are you? Yeah, I'm good. I'm good. How are you? बिल्कुल सही। और आपका संडे स्कूल सब ठीक चल रहा है? Yes, ma'am. Okay. They're doing well. Okay. Means like they're singing a song, and then it's very Hmm. easy. Lessons are very easy. They does the Mm-hmm. puzzles and drawing, so Mm-hmm. it's going well. Okay, praise God. और नविता सिस्टर, सिस्टर आप पिंकी सिस्टर के साथ हो क्या? जी। हाँ, या वेलकम सिस्टर। प्रभु आप लोगों को एक आशीषमय समय दे इधर, और जो हम ट्रेनिंग में सिखा रहे हैं आप लोग बहुत अच्छी तरह ट्रेन हो पाओ। प्रभु मदद करे आपको। ओके। और बहुत सारे बच्चों के जीवन के लिए आप एक आशीष का कारण बने, ये हमारी दुआ है प्रभु से। आप लोग को अभी मेरी आवाज आ रही है क्या? आ रही है ना? अच्छा, ओके यस ओके मैम। ओके ओके ओके। सो अर्चना सिस्टर, आर यू रेडी? हाँ यस मैम। Okay, wonderful. Praise God. Okay. So, Pastor Joel, hope you are doing well. आप भी ठीक हो? हाँ जी, प्रभु आपको भी आशीष दे। और ओके ओके। सो अब मैं जो आपको शेयर करने जा रही हूँ, आप देख रहे होगे आज क्रिस्टीना सिस्टर दिख नहीं रही होगी आपको। सब लोग देख रहे होगे आज क्रिस्टीना सिस्टर कहाँ है करके। सो एक्चुअली क्रिस्टीना सिस्टर का एक छोटा सा दांत का जो है एक सर्जरी हुआ है, तो इसलिए उनने आज एक ब्रेक लिया है और वो आज हमारे बीच में नहीं है, पर वो हमारे वीडियो को रिकॉर्ड कर रही है ताकि वो देख ले कि हम लोग वो बाद में हमसे मिलेगी। और बहुत ही मतलब उनने हमें एक जिम्मेदारी दी है इसको, तो वो नहीं चाहती थी कि आज का क्लास किसी भी तरीके से रुके, तो उनने हमें बताया है कि आप ट्रेन करिए, आज का जो क्लास है आप लोग हैंडल करिए। सो मैंने सिस्टर अर्चना से भी रिक्वेस्ट किया है कि वो इंग्लिश में हमें ट्रांसलेट करने में सहायता करेगी। तो सिस्टर अर्चना इज देयर, शी विल हेल्प अस इन द ट्रांसलेशन टुडे।
तो प्रभु उनको अच्छा नेटवर्क सब रेगुलर दे, कोई बिना इश्यू के, ताकि बहुत क्लियरली हमारा वीडियो सब सही से चले। ओके, और आप सबका आज के जो ट्रेनिंग है उसमें आप सबको हम वेलकम करते हैं। और आज का जो ट्रेनिंग है आप सबके जीवन के लिए सचमुच एक बहुत ही आशीषमय समय रहने पाए। प्रभु आप लोगों को बहुत बरकत दे। या Hope अर्चना that सिस्टर। today's, yeah, hope that today's training is going to be a wonderful training and everybody is going to be blessed by this training today. यस, और स्पेशली हम लोग क्रिस्टीना सिस्टर के लिए प्रार्थना भी करेंगे कि क्रिस्टीना सिस्टर को परमेश्वर जल्द से जल्द पूरी तरीके से ठीक होने में मदद करे, और वापिस जल्द से जल्द वो हमारे साथ जुड़ जाए। Especially, we are going to pray for Christian sisters so that God is going to heal her very soon, and once again she's going to come back to share things with us. यस, एंड मैं रिक्वेस्ट करूंगी इस समय सिस्टर शिल्पा से। शिल्पा सिस्टर, क्या आज के इस मीटिंग को हम एक छोटी सी प्रेयर, और हमारे क्रिस्टीना सिस्टर के लिए भी एक छोटी सी प्रेयर क्या आप करेंगे और हमें लीड करेंगे? Yes, sure. I'm going to Yes, sure. request या I'm going to request Sister Shilpa. Can she just lead us in this training and also pray for Sister Christine? Yes, sure. ma'am. We'll close your eyes. Hallelujah. Thank you, Jesus. परमेश्वर, हम तुम्हें धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए परमेश्वर, जो हमें तुम्हें बुलाया है परमेश्वर। We lift up your name higher and higher, Lord Jesus. You are praiseworthy, O Lord. You are Redeemer, O Lord. हम तेरी स्तुति करते हैं परमेश्वर इस समय के लिए। हम सब भाई और बहन परमेश्वर, ये जो इंटरनेशनल वीआईपी कोचिंग क्लासेस शुरू है परमेश्वर, तब से परमेश्वर हमें तू लीड कर रहा है, पवित्र आत्मा तू हमें लीड कर रहा है, इसलिए हम तुम्हें धन्यवाद देते हैं। और जो हमारे परमेश्वर चुने हुए लोग हैं उन्हें तू आशीषित कर। आज मैं स्पेशली और हम सब स्पेशली सिस्टर क्रिस्टी के लिए मांग रहे हैं परमेश्वर, और वी स्पेशली आस्क फॉर द हीलिंग फ्रॉम द हेवन, लॉर्ड। यस लॉर्ड, heal her completely, Lord, and we believe next class she will take. Yes. And we give glory to you, Lord Jesus. Yes, Lord. परमेश्वर, इस समय के लिए परमेश्वर जो अगुवाई तूने हमारे लिए की है परमेश्वर, बच्चों में काम करने के लिए हर एक बच्चा हम तेरे हाथ में देते हैं, और उनमें परमेश्वर जो चेंजेस आ रहे हैं प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा की वजह से वो टीचर्स परमेश्वर उनके साथ तू बोल रहा है पवित्र आत्मा, हम तेरी स्तुति करते हैं और बच्चों में एक रिवाइवल ला रहा है, इसलिए हम तुम्हें धन्यवाद देते हैं। जो आने वाली क्लास है, जो लेसन्स है, जो विवेश की क्लासेस है परमेश्वर, हर एक चीज को तू आशीषित कर परमेश्वर। हम मांगते हैं सिस्टर ब्लेसी के लिए परमेश्वर, जो आज हमें लीड कर रहे हैं। Let the Holy Spirit lead her completely. Take her charge completely, Lord. हम सब भाई बहन आपके हाथ में देते हैं। सिस्टर क्रिस की पूरा टीम हम तेरे हाथ में देते हैं। हम तेरी स्तुति करते हैं, हम तेरी आराधना करते हैं, हर एक चीज के लिए हम तुम्हें धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। और तुम्हें हम फिर से मांगते हैं परमेश्वर कि आपने सिस्टर क्रिस को हीलिंग दिया है, हम तेरे धन्यवाद देते हैं। वी ग्लोरीफाई योर नेम। प्रभु यीशु, तुम्हारे नाम से मांगते हैं, सुनो और ग्रहण करो। आमेन। Amen. Thank you, Lord Jesus. Thank you, sister. और आज के जो हमारा दिन है, आज हमारा अंतरराष्ट्रीय कोचिंग वीआईपी कोचिंग का पार्ट 8 है। Hello. Yeah, sister. Ma'am, can you repeat it? Yeah, आज हमारे अंतरराष्ट्रीय कोचिंग का पार्ट 8 है।
today is the day 8 of our international VIP coaching. आमीन, प्रेज गॉड। तो इन दिनों में जो हम कर रहे हैं वो है हमारा जो VBS है। ये जो हमारे 4 सप्ताह है ये VBS के लिए हमने डिवोट कर रखा है। VBS की कोचिंग चल रही है अभी। These 4 weeks we have devoted for our VBS, and it's going to be completely VBS oriented coaching that we are going to give these days, 4 weeks. और जैसे हमने पिछले दिनों में क्रिस्टीना सिस्टर से सीखा कि साइमल्टेनियसली हमारा जो इसके साथ साथ जो संडे स्कूल है हर रविवार को वो तो चल ही रहा है। One thing that we have learned from Sister Christine is that with this simultaneously, with the coaching, Sunday schools are also going to go on. Yeah. So वो इसके साथ साथ चल रहा है, तो हम साथ में हम अपने आप को VBS के लिए भी ट्रेनिंग हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं। Okay, so this regular Sunday school is also going on, and we are also getting a coaching for this VBS. तो अभी सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगी कि जो हमारे पिछले हफ्ते का जो विद्यार्थी अमलीकरण था, जो स्टूडेंट्स असाइनमेंट था, वो पहले तो मैं जानना आप लोगों से सुनना चाहूंगी कि आप में से कोई किसी ने किया और क्या आपने प्लान किया है कि नहीं। I just want to hear from you all. I want to know from you all that have you done the last week's assignment which was being given to you. I want to learn from every one of you. और इसमें ये है कि हमारा पिछले हफ्ते का जो अमलीकरण था वो ये था कि अपने विद्यार्थी को उस पाठ से अमलीकरण कार्य दे अमलीकरण कार्य दे जिसमें इस हफ्ते आप हैं। मैं इसको इंग्लिश में भी रीड कर लूंगी। गिव द असाइनमेंट टू योर स्टूडेंट्स फ्रॉम द लेसन यू आर नाउ दिस वीक, है ना। जो हमें अमलीकरण कार्य हमें जो आप जिस भी हफ्ते का पढ़ा रहे हो वो पढ़ाना था, और साथ में है हर कोई अलग अलग हफ्ते में है, इसलिए अलग अलग पाठ्यक्रम का उपयोग हम कर रहे हैं। इसलिए सिस्टर क्रिस्टीना ने स्पेसिफिक कोई गृह कार्य नहीं दिया है। सो एवरीवन इज ऑन डिफरेंट वीक्स एंड यूजिंग डिफरेंट करिकुलम, सो सिस्टर क्रिस्टीना हैज नॉट असाइन्ड अ पर्टिकुलर असाइनमेंट टू एनी वन ऑफ अस, है ना। तो हम में से किसी को उन्हें स्पेसिफिकली एक जो अमलीकरण है वो नहीं दिया है। तो हमारे पास समय है, ठीक है। यस सिस्टर। Yes, so we have the time with us. या सो अभी जो है हम लोग सीखेंगे कि इसके साथ हमने एक टीचर्स के लिए अमलीकरण दिया था, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। जो हमारे स्क्रीन पे है वो है अपने VBS के लिए स्टाफ पदों की सूची बनाएं जिसकी आप इच्छा रखते हैं। Make a list of पिछले the हफ्ते staff. का यस सिस्टर, पिछले हफ्ते का अमलीकरण था ये जो सिस्टर क्रिस्टीना ने हमें असाइनमेंट दिया था, वो ये था कि अपने VBS के लिए स्टाफ पदों की सूची बनाएं जिसकी आप इच्छा रखते हैं। This was the last week assignment which was given by Sister Christine, that you have to make a list of the staff positions you want for your VBS. और दूसरी बात थी एक तस्वीर ले, उसका एक पिक ले और गूगल जो हमारा क्लासरूम है उसमें आप पोस्ट करें। The second thing was that you have to take a picture and you have to post in the Google Classroom. उसके बाद तीसरी बात जो उन्होंने बोली थी वो है साप्ताहिक पाठों के लिए अपने विद्यार्थियों को लगातार कार्य देते रहें, चैंपियंस या अन्य कार्यक्रम जो भी आप थीम यूज कर रहे हो उसको। And the third point is what she gave us was keep giving assignments to your students for weekly lessons, champions or the other program. तो इस समय मैं चाहूंगी कि आपसे जानना चाहूंगी कि आपका जो आपने इनमें से क्या प्लान किया अपना VBS के बारे में, क्या किसी ने अपने VBS के लिए प्लान किया है कि नहीं, ताकि हम थोड़ा सा जान ले कि आपका क्या प्लानिंग है VBS को लेके।
तो ये जो अभी हमने बातें की उसमें से थोड़ा सा आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं कि आपने क्या प्लान किया है? I want to know from all of you that what have you planned for the forthcoming VBS? Anything which you have planned, the lessons or anything, you can share with us now. तो अभी आप में से कोई भी हमसे बता सकते हैं जो आपने किया है, जो प्लान किया है, या शिल्पा सिस्टर? The time is now. If you want to share something, if you want to discuss with us, you can just. यस सिस्टर प्लेसी, मैं लास्ट वीक में जब सिस्टर क्रिस्टी को मैंने शेयर किया था कि मैं नेक्स्ट 2 डेज के लिए VBS ले रही हूँ. इट्स ऑन 28 ऑन 29th मई. मैंने 2 डेज के लिए मेरा था. देन जो असाइनमेंट मुझे दिया था विच आई submitted to Google Drive. You have already uploaded? मैंने 6 to 9 age के. yes. मैंने 5 टीचर्स को, यानी जो मेरे चर्च में है उन लीडरों को एक 4 दिन का ट्रेनिंग देके, लाइक उनको क्राफ्ट है, म्यूजिक है, और जो बच्चों को लेसन तो यहाँ जो सीख पाएंगे वो लेसन में वहां पे पहले से उनके बाइबल वर्सेस में जहाँ संडे स्कूल में लेने वाली हूँ वहां पे वो परफॉर्म करने वाले हैं VBS में. और सेकंड थिंग, जो मेरे फादर है जो गेस्ट स्पीकर बोल के, उनको एक मैजिशियन, उनको मैजिक आता है, और थीम तो सर्कल का ही रहेगा, तो ही विल द डिफरेंट कॉस्ट्यूम लाइक दे हैव कॉस्ट्यूम. सो उसमें वो बच्चों को थोड़ा मैसेज दे के मिस, हमने जैसे रोटेशन स्टेशन पिछली बार सीखा था, सो यू आर गोइंग टू डू क्राफ्ट as well as you are going to do Bible Mountain, and you are going to do the games, and with that you are means you are going to cover all, isn't it, with the magic show and everything? Yes. Okay, बहुत अच्छा. So yes sister. वंडरफुल. तो बहुत अच्छा प्लानिंग आपने किया है. प्रभु मदद करे कि वो आपको करने में प्रभु सहायता करे. और भूमि सिस्टर, आपने कुछ प्लान किया? यस मैम, हमने अभी अपने पास्टर से बात किया था, क्योंकि हम हर बार ना छुट्टियों में हम समर कैंप रखते हैं, तो हमने पास्टर जी को बोला था कि बच्चे इस बार हमें VBS इस तरीके से प्रोग्राम करना है. तो वो कह रहे थे कि हाँ हम मिलकर बात करेंगे, फिर हम करेंगे. तो अभी मतलब क्लियर तरीके से बात नहीं हो पाया है. Okay. So Bhumi has already discussed with her pastor about it, or her pastor said like they need some time to plan about the VBS, because every year they are doing summer vacation, summer camps during the VBS time. So with that they are planning to do the VBS, and they will discuss and will upload, give us the details in the coming days. So that's good, very good. और उसी तरह पिंकी सिस्टर, आपने कुछ प्लान किया VBS के लिए? अभी नहीं किया है? अभी नहीं किया. Okay. So Pinky sister will be doing in the coming days. Johnny brother, आपने कुछ अपना VBS का प्लान किया अभी? Yes. और VBS जो आपको असाइनमेंट दिया था, क्या आपने अपलोड कर दिया क्लासरूम में? नहीं, इस बार असाइनमेंट्स अपलोड नहीं किए मैंने. नहीं किया है. ओके, यू हैव नॉट डन. उसमें कुछ काम होने रह गया था, तो इसलिए मैंने नहीं किया है. ओके, नो प्रॉब्लम, यू कैन डू इट इन द कमिंग डे. ओके, वेरी गुड. सो प्लान क्या है आपका? क्या प्लान है? आप क्राफ्ट और ये सब यूज करने वाले रोटेशन स्टेशन में हमारा जो कुछ था? यस, हम इसको पूरा जैसे बताया वैसे ही करने का प्रयास कर रहे हैं. और जो YouTube पर पिछली बार डाला गया था उसको देखने के लिए अभी थोड़ा सा समय का अभाव है, लेकिन उसको देखकर सीख रहे हैं. ओके. इसके लिए हम प्लान कर रहे हैं कि अपने चर्च में तो है ही, लेकिन दूसरे चर्चों में भी विजिट कर रहे हैं. हम पास्टरों से बात करने का प्रयास कर रहे हैं. तो अब लगभग मुझे लगता है कि हम 7 से 10 दिन में इसको क्लियर कर देंगे पूरी तरीके से, और इसको ग्रुप में डाल देंगे. ओके, बहुत अच्छी बात.
So Johnny brother will be in very soon. He is going to upload in the classroom, Google Classroom, all the plannings, because he has not finalized. So that's why this time he has not he has not uploaded in the Google Classroom. So that's wonderful, brother. Prabhu आपकी सहायता करे. And I think Suvarta sister, सुवासा सिस्टर, आपने अपलोड कर दिया था जो गूगल क्लासरूम में, या गूगल क्लासरूम में अपलोड करना बाकी है आपका? नहीं सिस्टर, मैंने अपलोड नहीं किया. हाँ. So what is your planning? मेरा प्लान ऐसा है सिस्टर कि अभी 1 तारीख को ग्रेजुएशन हो रहा है बाइबल कॉलेज के लड़कियों का. वो अभी अमरावती में एक बाइबल कॉलेज कर रही, तो उसके बाद वो 2 तारीख को यहाँ पे आने वाले में, और 4 तारीख को का लास्ट पेपर है, तो उनके भी एग्जाम पूरे हो जाएंगे. तो इसलिए हम 5 तारीख से शुरू करेंगे. Okay, so May 5th onwards you are doing VBS, May 5th onwards or April 5th onwards? स्वाता सिस्टर, आप सुन पा रहे हो मुझे? हाँ यस मैम. हाँ हाँ, तो आप मई है या April 5th onwards कर रहे हो? हाँ हाँ सुन पा रही. अप्रैल में. सो आपने जो प्लान किया, आप ऑलरेडी 5 टीचर्स आपने असाइन कर दिया अभी? हाँ सिस्टर. Okay, so sister Suwata has already assigned 5 teachers for the VBS. So she will be giving all the uploads. She will be putting in the Google Classroom. She will be uploading in that very soon. So thank you आप सबका जो आप लोग कर रहे हो. So अभी फिर हम आज के क्लास में जाएंगे. Yeah, Archana sister. Now again we are going to go back to our class once again. Yes. So अभी जो है आज जो हम सीखने वाले हैं वो है कि आपने किन अगुओं के पदों को चुना है. जैसे अभी हमने आप सबसे पूछा था, हमने पिछले हफ्ते सीखा था क्या क्या पद हैं, तो उनमें से आपने किस किस पदों को चुना है. Today we are going to learn that which leaders have you chosen for the proper designation. Yeah, last week we learned about it. So we are going to just have हम वापस इसको एक और बार देखने जा रहे हैं क्या क्या है. पहला है VBS के लिए अगुआ. So now once again we are going to do the recapitulation. The first one is leader. और दूसरा है कि एक संयोजक जो रजिस्ट्रेशन करे, उसके लिए एक संयोजक की जरूरत है हमें. So the second thing is that we need registration coordinator. उसके बाद है एक सजावट के लिए संयोजक हमें चाहिए. The third one is that we need someone for a coordinator for decoration. फिर जो चौथा है वो है एक संगीत के लिए एक अगुआ चाहिए हमें. So the fourth one is that we need a leader for music. और जो पांचवा है एक अभिनेता चाहिए हमें. And the fifth one is that we need actors. जैसे कि हमें जोकर जो बनते हैं, जो रस्सी पर चलने वाला होता है, जो शेर बाजीगर होते हैं, ऐसे कुछ कुछ हमें अभिनेता चाहिए होंगे. We are going to need some actors who are going to do the work of, like, for example, walk on the tightrope and the taming of the lion and all that, and clowns. The different actors we are going to need for that. और हमें एक संयोजक चाहिए होगा जो नाश्ता को संभाले. And one coordinator we are going to it's going to be required for snacks. उसके बाद सबसे छोटे बच्चों के लिए कोई एक सहायक की जरूरत पड़ेगी.
And the seventh thing is that we are going to need someone for the youngest, I mean the little toddlers, the children, the helper for these kids. और उसके बाद कोई एक हमें भाई बहन की जरूरत पड़ेगी जो एकदम से हमें फोटोकॉपी की जरूरत है या किसी भी प्रकार की जरूरत हो जाती है बीच बीच में, तो उसके लिए जो मदद करने के लिए हमें किसी एक की जरूरत पड़ेगी. And one helper we are going to need, or it's going to be required, because in the middle, if we want some photocopies to be done or any requirement that's going to be, you can say that a sudden requirement emerges out at that time. For that time, we are going to need a helper. और इसके लिए हमें उसके बाद है विद्यार्थी पुस्तक, जो पृष्ठ है हमारे जो हमें सिखाना होगा, उसके लिए हमें एक जन की जरूरत पड़ेगी. We are going to need a person who's going to, handle those the books and all the pages which are going to be taught to the children. और उसके बाद जो हमारा शिल्प कला है, उसके लिए हमने जैसे पिछले हफ्ते सीखा था कि कोई शिल्प कला के लिए एक उसी को जो उसका जो लीडर होगा वो ट्रेंड होगा खाली क्राफ्ट को, शिल्प कला को संभालने के लिए. And one leader is going to be required who's going to entirely look after the craft work, which is very important. और उसके बाद हमें एक और लीडर की जरूरत पड़ेगी, वो है जो खेल खिलाने के लिए उन सबको, वो अपने खेल में माहिर होगा कि कैसे बच्चों को मैनेज करना है, कैसे बच्चों को खिलाना है अच्छी तरह, उसके लिए. And the last, we are going to need a leader who's going to take over, who's going to look after that, how the games have to be, what games have to be played, how the children are going to come together, what all things are going to be required. For that, we are going to need a leader for the games. और इसमें आज जो हम सीखने जा रहे हैं वो हमें प्रचार, कैसे प्रचार को हम करने वाले हैं. Today, what we are going to learn is that how we are going to do the preaching. और इसमें आप देख सकते हैं कि जो प्रचारक होगा वो उनका लक्ष्य ये होना चाहिए कि हर प्रचार में खाली एक संदेश हो, बहुत ज्यादा बड़े बड़े प्रचार ना हो, एक संदेश हो. We want a person who's going to just focus on one message. Just one message, not different, but he has to focus on one message. और उसके बाद हमें देखना पड़ेगा कि वो जो प्रचारक हो, जो प्रचार करेगा, वो एक बच्चे की तरह सोचने वाला हो. ऐसा ना हो कि आपको जब पता होगा जैसे बड़े लोग जब प्रचार करते हैं तो वो अपने हिसाब से उनके लेवल में प्रचार करते हैं, पर जब बच्चों के बीच में जब प्रचार चलती है तो हमारी जो सोच है, हमारी जो, हमें उन बच्चों के जूते में आके खड़े होके हमें उनको समझते हुए प्रचार करना होगा. Okay, the preacher who's going to be there, he has to take care that he has to think like a child. The messages which he is going to frame out, that has to focus on, I mean, he has to just think about the child and give the sermon according to that. Not like normal people, but only we have to focus on the children. और उसके बाद जो इसका हम अगला पॉइंट है वो है कि उस एक संदेश के साथ बाइबल कहानी और एक बाइबल की आयत का भी प्रयोग करें. ये बहुत ही जरूरत है. जब भी हम एक कहानी जब प्रचार कर रहे हैं तो उसको हमें लिंक करना है बाइबल के एक संदेश के साथ और बाइबल के किसी एक कहानी के साथ, और उसमें एक बाइबल के आयत को भी जोड़ना है. Now, the preacher who's giving the lecture, he has to take care that he has to coordinate together with his sermon, the Bible story and the Bible verse. All these things should be in proper coordination, and related message has to be given. और उसके बाद बहुत जरूरी है कि जो हमारा फोर्थ पॉइंट है वो ये है कि हम कुछ दृश्य दिखाएं, क्योंकि बच्चे खाली हम जब प्रचार करते रहते हैं तो कई बार बच्चों को उतना समझ नहीं आता, पर जब वो किसी अच्छे विजुअल को, एक दृश्य को देखते हैं, जैसे कि हो सकता है छोटे छोटे जो फिल्म होते हैं, लघु फिल्म होते हैं, या जैसे हमने अभी जैसे हम ये आपको पावर पॉइंट पे प्रेजेंटेशन दिखा रहे हैं, तो इससे क्या है कि और बच्चे हमारे साथ कनेक्ट होते हैं.
आप ये कर सकते हैं। नहीं तो जैसे आपको पता होगा कुछ वस्तु पार्टों को, मतलब कोई एक वस्तु को दिखाते हुए और उससे जोड़ते हुए आप कुछ बोल सकते हो। नहीं तो एक छोटा सा एक नाटक कर सकते हो, नाटक का प्रयोग करते हुए आप बच्चों को कुछ दृश्य दिखाते हुए प्रचार में इन सबको इंक्लूड करें। When you are giving the message, you have to be very careful that it should not be monotonous, because when you go on speaking, it becomes very monotonous. So with that, with whatever we are preaching, we have to use visual aids also, like short films we can use, some PowerPoint presentations which can be very colorful and attractive, some object lessons, and some role plays. You can do that to make it very effective and catchy for the little kids, because they learn more when they see things. Yes. और उसके बाद हमारा 5वां पॉइंट है, वो है कहानियां सुनाएं। हम जबरदस्त प्रचार खाली करते रहेंगे तो मजा नहीं आएगा, पर हम कुछ अच्छी अच्छी कहानियां भी सुना देंगे तो सबसे अच्छे प्रचारक अच्छी कहानी सुनाने वाले ही होते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा जब कोई स्पेशली बच्चों के लिए जो प्रचार है उसमें जब कहानी जुड़ जाती है तो बच्चे पूरा अटेंशन में आ जाते हैं, पूरा हमारे तरफ कॉन्सेंट्रेट करते हैं और उनको कहानी सुनना बहुत पसंद होता है। The other thing that we have to focus on is that we should be good storytellers. We should, imbibe our preaching with the storytelling. It is very important because the children, like the stories to be told and they connect it. It is very easy for them to understand the good stories, and you should include it in your the preaching. और उसके बाद हमारा 6वां पॉइंट है, वो है हंसी मजाक करें। आप जब प्रचार कर रहे हैं आप बहुत सीरियस होके प्रभु ये वो बहुत जोर जोर की प्रचार तो कर रहे हो, बहुत सीरियस होके प्रचार कर दोगे तो होगा क्या, बच्चों को उतना मजा नहीं आएगा। पर आप बच्चों के साथ बिल्कुल मजाकदार मूड में, अच्छे मूड में आप उनके साथ कुछ चुटकुले शेयर कर सकते हो। मतलब इतना दिल, बच्चों का भी जो दिल है वो हमारे साथ जुड़ जाएगा जब हम उनके साथ थोड़ा हंसी मजाक में प्यार से बात करेंगे तो। When we are preaching, we have to keep in mind that it should not be very serious teaching, but you have to make, at times you have to crack some jokes, at times you have to laugh with them, at times you can put up some funny things, to make the situation, or you can say that to make them understand more nicely, so that they can laugh and learn together. और उसके बाद हमारा 7वां पॉइंट है, क्योंकि ये सब पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम एक बच्चों के साथ जब प्रचार कर रहे हैं, अगर इन पॉइंट्स को हम ध्यान नहीं देंगे, बस एक मोनोटोन एक ऐसे ही प्रचार करते रहेंगे तो बच्चे आपके साथ जुड़ेंगे नहीं। तो इसमें हमें एक और जो बहुत महत्वपूर्ण चीज है वो है समीक्षा करना और दोहराना। मतलब आप केवल एक बार प्रचार, मतलब जैसे होता है ना कि हाइलाइट्स देके आप चले जाएंगे, एक बार बोलते हुए चले जाएंगे तो बच्चे कनेक्ट नहीं होंगे, आपको समझ नहीं पाएंगे, बच्चे आपके साथ फोकस में नहीं रहेंगे। तो सबसे अच्छा होता है कि आप क्या करिए, बच्चों के लिए वापस दोहराइए। आपने एक बात थोड़ी सी बोल दी है, थोड़ी देर के बाद उस बात को एक और बात दोहराए। आप बीच में बच्चों से पूछे क्या आपको समझ आया, क्या मैंने सिखाया, कुछ भी आप उनको अपने साथ जोड़ते हुए बात करिए, प्रचार करिए। So when you are preaching, you have to keep in mind that you have to, review and repeat things, not in a monotonous way, keep on preaching, but try to review the lessons, try to review what you are doing, repeat it so that you can make them understand more nicely, because children are there who get distracted very soon. So to make them understand, to know how much they have understood, you have to revise and, repeat the things again and again so that it gets into their mind. तो अभी जो हमने 7 पॉइंट सीखा, तो 7 पॉइंट में हमने क्या क्या सीखा। सबसे पहला जो हमने सीखा है वो कि लक्ष्य होना चाहिए, हमारे प्रचार का एक लक्ष्य होना चाहिए जिस पे हम फोकस करते हुए बात करें, प्रचार करें। So now what we have learned, we are going to again see to it. The first thing is that we have to focus, and one message, one sermon has to be given. दूसरा पॉइंट था, एक अच्छे बच्चे के तरह सोचे, एक छोटे बच्चे की तरह, मतलब जिसको आप पढ़ा रहे हो उस बच्चे की तरह सोचे।
The second point is that you have to think like a child. This is something which is very important. You have to come down and think like a child when you are preaching. और तीसरा पॉइंट था हमारा बाइबल, मतलब संदेश को, जो बाइबल में हम संदेश है उसके साथ एक बाइबल कहानी को जोड़े, एक बाइबल की आयत को जोड़े. And the third thing was that whatever you are preaching, you have to connect that with the Bible story and the Bible verse, which is very important. और उसके बाद चौथा हमने सीखा कि दृश्य दिखाएं, जैसे हमने बोला कुछ लघु फिल्म, पावर पॉइंट, ऐसे कुछ कुछ अलग अलग दृश्य से दिखाएं, क्योंकि वो बच्चों को आपके साथ बहुत जल्दी जोड़ता है. The fourth point was that you have to show some visual aids, which is very important because it, these visual aids help like connector between you and the children. और उसके बाद पांचवा पॉइंट हमारा है कि कहानियां सुनाएं. बहुत जरूरी है क्योंकि बच्चे कहानी बहुत पसंद करते हैं, वो हमारे साथ कहानियों पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, तो कहानियां जरूर सुनाएं. The fifth point was that you have to tell the stories because children like the stories very much, and they love to hear the stories. और हमारा छठवां पॉइंट है वो कि हंसी मजाक करें. जब हम पढ़ा रहे हैं तो बच्चों के साथ थोड़ा फन करें, थोड़ा मजाक करें, थोड़े चुलबुले रहें, थोड़ा मजा मस्ती के मूड में रहें. The sixth point was that don't be monotonous in the class. Try to make it very, funny with cracking up some jokes and all. Try to be like children and make it, the class a little funny and joke oriented. और सातवां हमारा पॉइंट है जो कि हमें बहुत ध्यान देना है, वो ये है कि हमें वापस जो हमने पूरा जिस तरीके से हम कुछ बोल रहे हैं, बच्चों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसको दोहराएं, वापस उनको एक और बार उठा के कुछ चीजों को वापस उनसे बुलवाना होगा. मतलब आप ही बोलते मत रहिए, बीच में उनसे भी पूछे और वो आपके पीछे कई बार रिपीट भी करे. थोड़ा बहुत उसको ऐसा हो कि रिव्यू उसमें होता रहे, समीक्षा होती रहे. And the seventh, the very important point is that you have to review and you have to repeat whatever you are preaching them. Because if you go on preaching, if you go on speaking, it becomes very, the children get distracted. So involve them what you are teaching, repeat what you are teaching to them, and involve them, these kids with you. Okay, ask what they have learned from it. Review it again and again and repeat it, which is very important. तो ये था कि हमारे इस हफ्ते का जो हमारा लेसन में ये था कि हम कैसे प्रचार करें, है ना, कैसे हमें प्रचार करना है. तो हमने उसके लिए 7 पॉइंट सीखे जो कि हमारे प्रचार को बहुत सुंदर कर देगा. प्रचार मतलब हमारे उस, चाहे तो हम संडे स्कूल कर रहे हैं, चाहे तो हम चिल्ड्रन मिनिस्ट्री कर रहे हो, चाहे तो हम बीबीएस कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, हर जगह ये एप्लीकेबल है. ये जो चीज हमने आज सीखी है 7 पॉइंट, वो बच्चों की सेवा में बहुत ही महत्वपूर्ण है. So now this is what we have discussed today, that wherever you are preaching, whether it is VBS or Sunday school or wherever, these 7 points are going to be very helpful for you. So that, it's going to enhance your preaching, and it's going to tell you that how you have to preach and enhance your preaching. In the children ministry, yes. In the children ministry, yeah. And अभी तो जो हम सीख रहे हैं वो है सर्कस VBS, तो हम अपने सर्कस VBS में अब आ जाते हैं. So now what we are learning is circus VBS. So we are going to come back to our circus VBS. तो आज हमारे सर्कस VBS का पार्ट 1 है. So today is the lesson 1 of our circus VBS. मतलब हम आपको जो सर्कस VBS है उसके लेसन 1, लेसन 2 ऐसे जितने हैं उसको कवर करेंगे, हल्का सा आपको आइडिया देंगे कि क्या है इस पूरे VBS में. So we are going to give you just an idea that what is in this circus VBS, like lesson 1, lesson 2. We are going to just give a gist of these lessons. तो इसका जो हमारा सबसे मुख्य बात यह है कि खुश रहो. The most important thing about this is that you have to be happy.
और हमने इसके लिए लिया है ईस्टर का जो पाम संडे होता है, ईस्टर का जो रविवार होता है उसको लिया है, और वो लूका 19 के 28 से 44 के जो वर्ड्स है उसके बेस में हम इस पार्ट 1 को सिखाएंगे। So we have taken the Palm Sunday and Luke chapter 19 verse 28 to 44, and through this we are going to teach them. और इसमें हमें क्या देखना है कि हम इसमें क्या सिखा रहे हैं कि कई बार हमारे पास बहुत चीजें नहीं होती, मतलब कि पर्याप्त चीजें ना होने का एक डर होता है, तो उसके ऊपर हम कैसे जय पाए उसको इस VBS में हम सीखेंगे। At times we don't have enough facilities, enough things to how to teach them. So in this we are going to learn that how we are going to overcome all these things. तो इसमें जो हम देखेंगे ड्रामा है एक, है ना, क्योंकि आपको पता होगा हमारे VBS में, हमारे संडे स्कूल में हमने हर जगह कई सारे ड्रामा रखे हुए हैं ताकि बच्चे बहुत पसंद करते हैं ड्रामा, इसलिए इसमें जो ड्रामा है वो हम देखेंगे अभी। So today we are going to see drama because we have seen in VBS and other things, the children like the drama very much, and we have kept it here and there everywhere, the drama, because the children like it very much. So today we are going to focus on drama. So इधर जो पार्ट 1 का जो ड्रामा है वो है जोकर जादू के करतब कराता है और फिर बाद में अपने दोस्तों के आगे जाकर रोता है, जो अक्सर सर्कस में रस्सी को पकड़कर चलता है। The clown does tricks and then later cries to his friend, the tightrope walker. वो ये बताता है कि उसे ऐसा लगता है कि वो योग्य नहीं है। He shares that he feels that he isn't enough. और उसे किसी ना किसी तरह हर दिन लोगों का ध्यान आकर्षित करने और एक अच्छा दिन बिताने के लिए प्रदर्शन करना पड़ता है। And he has to somehow perform every day to earn people's attention and to have a good day. शेरों का प्रशिक्षक आता है। The lion tamer walks by. और जोकर उसे देखता है और सोचता है कि वह कौन है। And the clown sees him and wonders who he is. तो ये है, आप देखेंगे कि जो पार्ट 1 में है तो उस तरीके से एक ड्रामा बताया गया है जो कि हमें बच्चों से कराना है, क्योंकि जहां उसके अंदर एक ऐसी फीलिंग रहती है कि मेरे अगर चीजें पर्याप्त ना हो, अगर चीजें पूरा ना हो तो कैसे होगा करके। So this lesson 1 we have seen the drama that what we have to make them do. We have to keep in mind, and secondly when we don't have enough things, so how we are going to do with that has been shown in drama 1. और जो पार्ट 2 है, पार्ट 2 में अब हम आते हैं। We are going to now come on to lesson 2. और इसमें हम सीखते हैं कि सिर्फ कर दो। And in this we are going to learn that just do it. तो हमारे सबसे ज्यादा कई बार होता है कि मैं करूं नहीं करूं, मैं कैसे करूंगा, हमारे अंदर बहुत सारे विचार आते हैं, पर इस पार्ट में ये सिखाया गया है कि हम जस्ट कर दो, पूरा कर दो। At times we are in a dilemma that whether we should do this or not. At times we are confused, but in this lesson we are going to learn that just do it. और इसमें हम बाइबल में से कहानी बताई गई है जो पतरस का, जहां पे वो यीशु को इनकार करता है। And in this the story has been told about how Peter denies Jesus. It is from the Bible. और उसमें हम देखते हैं, हाँ, लूका 22 का 34 देन 54 से 62। Yeah, Luke 22:34 and 54 chapter verse I think 62. Sorry, chapter 22 34 verse and then 54 to 62. और इसमें एक क्या होता है कि इसमें एक डर देखते हैं जहां पे हमें लगता है कि हम विफल हो जाएंगे, हमसे गलतियां हो जाएगी। कई बार एक हमारे अंदर क्या होता है, एक डर होता है, उस डर के ऊपर हमें
कैसे जय पाना है। So in this we are going to see that how we can overcome our fear or the failures or mistakes which we come across. और इसमें हम जो ड्रामा है वो देखेंगे, ड्रामा है। And this we are going to now see the drama which is like this. जोकर अपने मित्र से सीखता है जो अक्सर सर्कस में रस्सी पर चलता है। The clown learns how to walk the rope from his friend. वो रस्सी पर कदम रखना सीखने की कोशिश करता है, लेकिन वो हर बार बहुत डर जाता है। He tries to learn to walk on the rope, but he is very scared each time. उसे डर है कि वो रस्सी से गिर जाएगा और इसलिए वो कोशिश नहीं करना चाहता है। He is afraid he will fall off the rope and therefore is not willing to try. उसका दोस्त उसे ये समझाने की कोशिश करता है कि नीचे एक रस्सी है जो उसे पकड़ लेगी, लेकिन जोकर भयानक और अवास्तविक चीजों से उसे डर लगता है कि अगर वो उस रस्सी पर चढ़ने की कोशिश करेगा तो उसके साथ ऐसा हो सकता है, वो गिर जाएगा करके उसके अंदर एक डर आता है। His friend tries to convince him that there is a net below that will catch him, but the clown keeps coming up with horrible and unrealistic things that could happen to him if he tried to cross the rope. He won't take the first step. Will his fear of failure stop him from even trying? तो क्या उसकी असफलता का डर उसे कोशिश करने से भी रोक देगा? Will his fear of failure stop him from even trying? शेर का प्रशिक्षक फिर से चलता है। The lion tamer walks by again. और जोकर कहता है कि वो चाहता है कि वो उसका दोस्त बन सके। And the clown says that he wishes he could be friends with him. तो ऐसे ये जो ड्रामा है, इसका पूरा जो हमारा जो उस समय हम आपको लिंक भेजेंगे, जो बुक्स भेजेंगे, उसमें पूरा डिटेल में दे रखा है पिक्चर के साथ, ताकि आपको और भी अच्छी तरीके से ये सब चीजें समझ भी आ जाएं। So we are going to send you a book and the link, and in that it is properly described, everything with photos and elaborately everything has been given there, so that you will be able to nicely understand. तो आपने देखा होगा हमें इस तरीके से जैसे आपने हमारे संडे स्कूल के बुक को देखा, उसका पीडीएफ, उसका लिंक सब आपके पास आ जाता है, उसी तरीके से हम वीबीएस के जो बुक्स हैं वो भी सब आपको ऑनलाइन भेज देंगे, ताकि आपको पढ़ाने में सबके लिए, ये सब स्किट करने में सबके लिए बहुत आसान हो जाए। Like we have seen before that we have sent you the Sunday school lesson links, the book links, and everything on PDF and everything, which became very easy for you to make them do it. So for this also, for the VBS also, we are going to do the same. We are going to send you the books as well as we are going to give you the link so that you can take up from there and make them do it nicely. So इसी तरीके से फिर पार्ट 3 है उसमें, और पार्ट 3 में है कि जो आप हैं वही रहे, मतलब आप अपने आप को और कुछ बनाने की कोशिश ना करें, जो आप हैं वैसे ही रहें, आप अपने आप में बने रहें। In lesson 3, we are going to cover that just be you. Don't try to be somebody else, but just be you. क्योंकि इसमें हम देखते हैं बाइबल के अंदर हम जो कहानी देखते हैं वो पिलातुस की कहानी देखते हैं, जो पिलातुस के सामने यीशु ने अपने परमेश्वर होने को कैसे स्वीकार किया था। In this we are going to see that how Jesus before Pilate admits to being God, which we are going to हाँ, और ये हम देखते हैं लूका 23 का 1 से 4 में और 13 से 16 में। And this we are going to find in Luke chapter 23 verse 1 to 4 and then 13 to 16. और इसमें हम किस डर के ऊपर, क्योंकि इधर हम आप देख रहे होंगे एक एक डर के ऊपर कैसे हमें जय प्राप्त करना, वो एक एक डर के बारे में बताया होगा। और इधर जो डर है वो है ईमानदार या कमजोर होने का डर। कई बार हमारे अंदर एक ऐसा डर आता है कि अरे
क्या मेरे से कोई गलती तो नहीं हो जाएगी, मैं कमजोर तो नहीं हो जाऊंगा। तो उस तरीके का एक जो डर होता है, वो उस डर के बारे में हम इधर कवर करेंगे। We are seeing that we are dealing with the fears, in these lessons. So over here in this lesson, we are going to see the fear of being honest and weak. तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, कई सारे लेसन एक के बाद फिर हमारा चौथा लेसन है कि सिर्फ भरोसा रखो। Now we are having lesson 4. In this, we are going to see that how you just have to trust. और उसमें हम जो क्रूस पर यीशु की मृत्यु है उसके बारे में सीखेंगे। And in this lesson, we are going to learn about Jesus' death on the cross. और इसमें जो डर है वो है जो हमारी बीमारी या दर्द का जो डर है, उस डर को हम कवर करेंगे। And in this lesson, we are going to cover the fear of sickness or pain. और उधर भी आप देखेंगे हमारा एक पूरा ड्रामा है, उसके बेस्ड एक स्किट है, जो उसके मतलब इस डर को जो ये बीमारी है, ये जो डर है उसके बारे में ज्यादा बताते हुए, खुल के बताते हुए एक ड्रामा भी है। So we are having one drama which you can see on the screen. So in this, it's a full drama escape, which is going to deal with the fear of sickness or pain in elaborately, you can say that. और उसके बाद हमारा पांचवा पार्ट है। After this, we are having lesson 5, जिसमें है सिर्फ प्रेम करो। In this, we are being asked to just love. है ना, उसका हम बाइबल जो कहानी लिया गया है वो है यीशु मरे हुओं में से जी उठता है। So in this, we have taken a story from the Bible where Jesus rises from the dead. और इसमें जो हम देख रहे हैं कि भाई, हम किस भाई के बारे में बात कर रहे हैं, इसमें हम तिरस्कृत होना या हम जहां अकेले पड़ जाते हैं, ऐसे एक बच्चों के जीवन में ये सब भाई आते रहते हैं। तो उन एक अलग अलग भाई को एक एक दिन हम एक एक लेसन में लेते रहेंगे। So in this, we are going to once again, we are going to deal with one of the fear of rejection and loneliness, which the child also at times he confronts this rejection and loneliness, and how he has to overcome this fear. It has been nicely shown in the drama. और इसमें भी हमारे इस टॉपिक को बेस्ड हमारा एक ड्रामा है जो कि पूरा डिटेल में हमारा दिया गया है और जो हम आपको पूरा हम आगे भी देंगे। So related to this, we are having a full drama which is totally based on rejection and loneliness, and we are going to give you the PDF and the link and whatever. We are going to give you the full stuff. तो इस तरीके से हमारा पूरा एक जो लेसन है, जो पार्ट है, वो चलेगा। In this way, the full lesson is going to go on. और उसके बाद हमारा जो खेल है वो खेल है। तो इसमें हमने कई सारे हमें खेल भी दिए रखे हैं, जो पूरे 5 दिन, अगर आप 2 खेल कराना चाहते हो एक दिन में, या आप पूरे 5 दिन में अलग अलग खेल कराना चाहते हो, तो वो सब इसमें हमने दे रखा है। Ma'am, can you repeat it because there was a breakup somewhere, in the voice. इसके बारे में हम जो खेल है, हमारे जो VBS में पहले था, हमने पार्ट लिया, पूरा लेसन्स कराया। उसके बाद जैसे जो हमारा रोटेशन सेशन में जो गेम्स है, खेल आएगा, उस समय हमारे पास बहुत सारे हमें खेल दे रखे हैं। तो एक दिन में आप एक भी करा सकते हो या आप 2 कराना चाहते हो, वो आपकी मर्जी है। So now before this we have till now we have seen that there was different stories and dramas that we have to do it. Now in rotation we are having games also, so you can play one game at a time or as you have time or as you wish accordingly. तो एक तो है जैसे एक पहला गेम है जैसे एक ढीली रस्सी। The first game is the loose cord.
जिसमें आपको बच्चों को 2 टीमों में बांटना पड़ेगा। In this you have to divide the children. Yeah. और In this बच्चे we have to टेप divide या या प्लीज सिस्टर। In this you have to divide the children into 2 teams. और उसमें आप बच्चों को टेप या चौक से बने लाइन के ऊपर एक पैर पर कूदने को कह सकते हैं। You can ask the children to jump on 1 foot on top of the line that is marked with tape or with the chalk. तो जमीन पर आप चौक या टेप से कोई भी एक लाइन बनाएंगे, उसके ऊपर बच्चों को कहेंगे कि टीम के अनुसार कूदे, और जो पहला टीम कूद के पहुंच जाएगा वो जीत जाएगा। So you are going to mark the on the ground with the chalk or with the tape, and you're going to ask the children to jump on it, and the group which is going to do it first is going to be the winner. और उसके बाद हमारे पास दूसरा गेम है। And after this we are having the second game. और इसको कहते हैं हुप, या जो रिंग होता है, आपने देखा होगा कमर में ऐसे रिंग जो घुमाते हैं हम, वैसा रिंग या अक्षर के गेम होगा ये। In this we are going to have a hoop which you must have seen on the what do you call this on the wrist. Yeah, having that a hoop, and with that or with the letters we are going to play with this. और इसमें क्या होगा, रिंग के साथ रिले दौड़े, मतलब वो जो आपके रिंग जैसा एक हुप जो कहते हैं हम, वो ऐसे होगा और उसके साथ आपको उसको घुमा घुमा के आपको दौड़ना होगा। Okay, so you are going to have that hoop, and you have to just run with that hoop. That's going to be a relay race, and you have to run with that hoop, and it should go round and round while you are running with that. मतलब उसमें जो घुमा घुमा के बिना नीचे ना गिरा के जो आगे पहले पहुंच जाएगा वो उसमें जीत जाएगा। Yeah, so you have to go on. The hoop should go on, go round and round on your base, and it should not come down. And the one who's going to do it first is going to be the winner. और उसके बाद दूसरा है कि अक्षर बनाना, जैसे आपको लगता है बच्चे लेट के या बैठ के या किसी भी तरीके से अक्षर बनाना, जैसे यू अक्षर, एक बच्चा इधर एक बच्चा इधर एक अंदर से, तो ऐसे कुछ भी अलग अलग अक्षर बना सकते हैं। So in this you are going to make them do to form some kind of the different letters. Some are going to lay down in different positions to make some different letters. In that way you have to coordinate with them. कोई भी, या तो किसी नंबर को, or by lying down. Yes. Yeah, any number. Yes. Or any letters, you can ask them to make it. और इस तरीके से हमारे पास और भी खेल दे रखे हैं। फिर है जैसे एक संतुलन या लक्ष्य को बनाना। The other game which has been given to us is that how you have to balance and target. तो आप इधर देख सकते हैं कि एक कप को, जो एक डंडे पर कप को संतुलित करना और रेखा के साथ साथ चलना। So in this, you have to make a balance. You have to balance the cup on the stick and walk along the line. तो एक लाइन जैसे खींचा है, उसके साथ साथ इस कप को संतुलित करते हुए आपको चलना होगा। So the line is going to be marked, and you have to walk on the line, but you have to keep in mind that you have to keep a balance of the cup on the stick. और उसके बाद है जो हमारा अगला है कि टीमें या कागज की गेंदों से लक्ष्य पर ये देखने के लिए फेंकते हैं कि वे कितने अंक बना सकती हैं। मतलब कोई सामने लक्ष्य रखे, जैसे आप इधर देखेंगे, कोई लक्ष्य रखे और उसमें ऐसे 2 टीम आए और वो टीम पहले एक टीम को मौका दे कि वो गेंद पेपर का जैसे कागज आपने बना दिया और उसको फेंके, और जो आपने लक्ष्य रखा है, जो टारगेट रखा है, उस टारगेट पे जितना मारते हैं, तो जो टीम जितना ज्यादा सही मारती है उतना उनको ज्यादा पॉइंट मिल जाएगा।
So now in this, the two teams are there, and you have to crush the papers and make balls out of it. And the teams are going to aim on a target. Target is going to be put in front of the teams, and they have to crush the papers, and they have to form the balls, and they are going to hit the target. And as many balls, both the teams, the one who's going to hit the highest balls onto it is going to be the winner. और आपने देखा होगा इधर सब जगह एक एक पृष्ठ दे रखा है, पृष्ठ 23, पृष्ठ 24, ये सब हमारे वो जो किताब है उसमें एक एक पृष्ठ में सब जो गेम्स कैसे खिलाना है और अच्छे डिटेल में दे रखा है. In this, you can see that it's given over there, page number 23, page number 24. So this page numbers, you are going to find it in the book. And in that book, very elaborately, descriptively, every game is being given and how it has to be done. Very nicely, it has been given over there. So you can you will, going through it, seeing it, you will be able to better understand it. और उसके बाद है हमारा चौथा गेम है, वो है सबसे मजबूत या रिंग को खींचना. And the fourth game is the strongest, the pull hoop. और इसमें हमें सबसे मजबूत रस्सी के अंदर बंधे 4 विद्यार्थी वस्तु तक पहुंचने की कोशिश करते हैं. In this, the strongest 4 students inside rope try to reach the object. तो उनको कोशिश करनी है कि कोई एक वस्तु, कोई एक चीज रखी होगी, तो उसको वो जो पहले ले लेते हैं वो उसमें जीतेंगे. In that they are the thing, whatever the object is being put in the middle, they are going to, the 4 of them are going to try to pick up that object. The one who is going to do the first is going to be the winner. और उसके बाद जो अगला एक गेम है उसमें ये है कि विद्यार्थी को रिंग में रहते हुए विजयी रेखा तक खींचने के लिए रिले कराएं. You have to relay to put student in hoop to finish the line. है ना, वो जो हमने बताया, जो रिंग मतलब हुप जिसको कहते हैं, उसके बारे में हम कह रहे हैं कि बच्चे ऐसे एक दूसरे को खींचे और खींच के मदद करें कि जो हमने फिनिशिंग लाइन बनाया है उसको पहुंचने में, मतलब एक एक टीम का जो होगा वो फिनिशिंग लाइन में पहुंचने में मदद करेंगे. The children are going to pull the children who are being tied with the rope, and they are going to pull them so that they can come up to that line, the finishing line. तो इस तरीके से हमारे पास कई सारे खेल है. फिर हमारे पास और भी खेल है, जैसे है कि तेजी से सोचे, कि जल्दी जल्दी सोचे. So in this way, we are having different games, and one more is that we have to think fast. We have to think very fast, तो वो है किसी वस्तु को सबसे तेजी से पकड़ने के लिए रिले खेल. ऐसे खेले जो जैसे कि आपको गेम पता होगा, साइमन कहता है, तो उसके समान के जो खेल होते हैं, कुछ एक चीज को हम बोलते हुए जल्दी से उनको करना होगा या जल्दी से उनको बोलना होगा, वैसे तेजी से उनको सोचने का, उनके दिमाग का जो गेम होगा वैसा होगा ये. Okay, in this, it's going to be a relay to grab the item the fastest. A great game that is similar to Simon Says. You must have, you must be knowing about this. Yeah, and they have to do it very fast. तो इस तरीके से सारे 5 दिन आपके जो VBS के दौरान आपको खेलने के लिए अलग अलग गेम हमने दे रखा है. So in this way, you can see that on the 5 days, we have given different games to be played on different day, the VBS day. अब अगला है कि हम जब ऐसे करेंगे तो हमारे पास कुछ अलग अलग तरकीब होने चाहिए. जब हम जैसे हमारे पास, आपने देखा होगा, जब हमारा VBS जो है वो वैसे भी सर्कस से रिलेटेड है, तो हम उसमें कुछ बच्चों को आकर्षित करने के लिए हम अपने आप भी कोई तरकीब कर सकते हैं, नहीं तो हमारे बुक में कई सारे तरकीब दे रखे हैं जो कि आप करा सकते हैं. So as we know that our VBS is the circus VBS and to make it attractive and more attractive, you can use different tricks. The tricks which you can think also and use your own tricks also, and even the tricks are being given to us also. So you can see from there.
या और जैसे एक तरकीब है जिसमें आपको पता होगा हम पेंसिल को ऐसे रखते हैं, पर उसमें हमें एक छोटा सा एक पाइप कुछ उसको सपोर्ट के लिए रखना है, पर बच्चों को हमें ऐसे मैजिक तरकीब दिखानी है कि देखो बच्चों जैसे कुछ चुंबक से मेरा जुड़ा हुआ है, ये गिरेगा नहीं। तो ऐसे सब कुछ ट्रिक्स करा सकते हो आप। So in this, the first trick that you can use it, that you to look like the pencil stays. You have to show that the pencil stays in your hand without falling down, like it is a magnetic pencil or something. It is being attached with a magnet or something. Use one finger to hold it up, or use a stick behind your watch. So it's a kind of a trick that you can use it from here. फिर अगला जो हमारा मैजिक है, आपने देखा होगा जल्दी जल्दी कपड़े बदलने का जो मैजिक है, हम अपने एक कपड़े के अंदर एक अलग रंग का कपड़ा पहने ताकि हम जल्दी से जल्दी उसको एक बार घूमे और उतने में हम कपड़ा ऊपर का हटा दें। तो उस तरीके से कुछ जल्दी जल्दी करने का कुछ हमें मैजिक करना होगा। So the other trick is that you have to, change your, keep on changing your clothes. Like underneath the outer shirt, inside you can wear another color shirt, and you have to keep on, changing it. Put on two t-shirts of two different colors, and then you can remove it very fast. Yeah. और उसके बाद अगला जो हमारा एक तरकीब है, तीसरा तरकीब है, वो है कि जो हाथ में जैसे इधर एक कट है तो हम दूसरा एक कट लगाए, तो ऐसे क्रॉस आकृति को बनाएं। तो ये छोटे समूह में हम ज्यादा अच्छा लगेगा। छोटे छोटे समूह में जो होगा उनसे ऐसे कराएं तो मजा आएगा। So one more thing is that make a cross on your hand with just drawing one line, and this is going to work out in small groups. और उसके बाद एक और हमारे पास तरकीब है, जो हमारा चौथा तरकीब है वो है कि जैसे आपने छोटे छोटे एक कागज में बीच में यीशु मसीह लिखा, और उसके बाद आप क्या करते हैं कि उनका जो बाकी जगह खाली छोड़ेंगे और उसको छोटा सा ऐसे कट कर देंगे, अपने हाथ से काट देंगे, और आप उनको बिल्कुल ऐसे ना छिपा के रखेंगे, उल्टा रखेंगे। Now, you have to blindly draw out of the bag the name of Jesus by feeling for the torn paper. तो ऐसे कई सारे जो आसान तरकीब है वो हमारे ऑलरेडी किताब के अंदर है, ठीक है। तो अब हमने ये देखा कि हम क्या 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 कर सकते हैं अपने VBS में। तो उसमें हमारे पास तरकीब है, उसमें हमारे पास खेल है, उसमें हमारे पास ड्रामा है, उसमें हमारे पास जो मेन क्लास है जो पढ़ाने का, सब कुछ उसमें है। So in this, now we have seen that in our VBS we are having different things. We are having the games, we are having the dramas, the tricks, and everything is being given to us. तो अब हमारा अगला असाइनमेंट जो इस हफ्ते के लिए जो टीचर्स का अमलीकरण है वो है कि अपने जो VBS के लिए कुछ निर्णय लें। The next week's assignment is that the teacher assignment is that you have to take a proper decision for your VBS. पहला है कि चुने आपके खेल घर के अंदर करेंगे या बाहर करेंगे। The first thing that you have to decide is whether you are going to play the games indoor, inside the somewhere, or outside. और दूसरा है कि चुने क्या आप इन रिले खेलों का उपयोग करेंगे या आप इंडोर खेल शांति से खेलना चाहते हैं। The other thing is that whether you are going to choose the relay games or if you want indoor quiet games. और जो हमारा तीसरा इस हफ्ते का शिक्षक के लिए अमलीकरण है वो है चुने कि आप स्वयं प्रचार करेंगे या आप किसी अतिथि को आमंत्रित करेंगे। So for the teachers, the main assignment is that whether you are going to do the preaching or you are going to invite somebody else for the preaching. और चौथा है अपने विद्यार्थियों को एक नया साप्ताहिक अमलीकरण दें। The fourth thing is that you have to give a new weekly assignment to your students. वो जो आप हर संडे को एक जो लेसन आप पढ़ा रहे हो उसमें जो रिंग के अंदर जो जगह दिया गया है
उसमें जो अमलीकरण दे रखा है, जो टास्क आप हर बच्चों को हर हफ्ते देते हो, तो आप जो चैप्टर पढ़ा रहे हो उसका एक अमलीकरण आप बच्चों से जरूर कराइएगा। You have to make the children do the assignment in that hoop which is given in the book. You have to make them do the assignment over there, and it is very important. Just ask them to do it. So आप अपने असाइनमेंट को जरूर करिएगा और गूगल में जरूर अपलोड, गूगल क्लासरूम में जरूर अपलोड करिएगा। Please see to it that you do the assignments and you upload it on the Google Classroom. और हम जानते हैं कि ये सब करना थोड़ा सा कठिन है, थोड़ा सा इसमें आपको ज्यादा एफर्ट लेना पड़ेगा, पर प्रभु आपके साथ है, प्रभु आपकी जरूर सहायता करेंगे। I know very well that it is really a challenge. It is really difficult to do all these things, but don't worry, God is with you and He's going to help you out throughout whatever you are working. God is going to be there with you. और मैं आज आपको स्पेशली सॉरी कहना चाहती हूँ, क्योंकि मैं इस क्लास को पहली बार करा रही हूँ, तो मैंने थोड़ा टाइम ज्यादा ले लिया है, क्योंकि शायद जो टाइम का मैनेजमेंट था, जितना अच्छी तरह क्रिस्टी सिस्टर करती है, शायद मैंने मैनेज नहीं किया, मेरे तरफ से थोड़ा सा टाइम ज्यादा हो गया आज। I want to say sorry to everyone because I've taken a little longer time, because Sister Christy knows how to wind up things in that particular the 1 hour time, but I've taken a little more than that, so please bear with me and I'm sorry for that. और मैं विश्वास करती हूँ आप लोगों को समझ आया होगा, और आप लोगों के आगे जितने डाउट्स है, कुछ भी है तो आप जरूर पूछ सकते हैं हमसे, या आप ये कर सकते हैं, आप ग्रुप में डाल दीजिए, आपके जितने आपको जो बातें समझ नहीं आई तो आप जरूर ग्रुप में डाल दीजिएगा, आप हमसे पूछ लीजिएगा, ताकि हम आपको जरूर मदद कर पाए। I think you people have already understood what all things have to be done and what all things I've shared with you. But still, if you have any doubts, you can just, clear your doubts by putting up on the WhatsApp group so that we can help you out to clear your doubts. बिल्कुल, आप अपनी छोटी-छोटी बातों को भी आप शेयर कर सकते हो, बिल्कुल मतलब फ्रीली आप ओपनली आप हमसे शेयर कर सकते हो। कोई आपको मुश्किल हो रहा है, कोई बात हो रही है, तो आपके जितने प्रश्न हैं, आप जैसे हमारे पास गूगल क्लासरूम है, आप उसमें भी डाल सकते हो, या आप चाहते हो कि हमारा जो ग्रुप है, वीआईपी ट्रेनिंग का जो ग्रुप है, अगर आप उस कोचिंग ग्रुप में भी डाल सकते हो, तो आप जरूर लेके आइएगा। हम जरूर आपके हर एक प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करेंगे। Whatever problems you are having, or whatever questions, if they are arising in your mind, even small questions, if it is there in your mind and you want them to be discussed, it's going to be good that you can share with us, so that we can give you a proper solution for that and answer for that. You can put it on the VIP group also, so that we can know it, what questions you are having, and we are going to try our best to resolve your problems. सो थैंक यू सो मच। मैं अपने दिल से भी आप लोगों की आभारी हूँ कि आपने आज का क्लास अटेंड किया। मैं विश्वास करती हूँ बहुत आशीषमय क्लास रहा होगा, और मैं विश्वास करती हूँ नेक्स्ट वीक क्रिस्टीना सिस्टर डायरेक्टली आप लोगों को ट्रेन करेगी, तो मुझे उसमें ज्यादा खुशी होगी। I think this class was, a very blessed class, and I hope the next week Sister Christy is going to be here and she's going to take the class with you all. और प्रभु आप लोगों को बहुत आशीष दे। इस समय कोई छोटा मोटा कोई भी प्रश्न है, आप समझना चाहते हो तो आप समझ सकते हो, पर मैं जानती हूँ मैंने ऑलरेडी टाइम बहुत ओवर ले लिया है, तो हम इस समय वाइंड अप भी कर सकते हैं। मैं ज्यादा अच्छा समझूंगी अगर कोई आगे कंटिन्यू करना चाहता है कोई प्रश्न के साथ, तो उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, नहीं तो हम इसको इधर रोक भी सकते हैं अभी। So if you want, if right now, if you are having some questions in your mind, you can share with us right now also. But I know very well the time is up, it's too late. But still, if you are having some questions and you want to be, answered, you can just put up. या प्लीज आप लोग कुछ भी मुझे बता सकते हैं इस समय। आप लोगों को सब समझ आया है कि नहीं?
Whatever questions you have in your mind, you can ask right now. I don't know whether you have understood. I think you must have understood what all things lessons that I've taken with you. So regarding that, related to that, if you have any questions, you can ask me. So क्या आज का हम इधर समाप्त करें? So should we leave today? मैं आप लोगों का हाथ देखना चाहती हूँ कि समाप्त कर सकते हैं कि नहीं, या आपका प्रश्न है तो वो भी आप पूछ सकते हैं, नहीं तो हम इधर रोकेंगे अभी। प्रश्न तो नहीं है, लेकिन एक छोटा सा फीडबैक है बस, मुझे लगता है कि 30 से 40 सेकंड का। या प्लीज। फीडबैक ये है कि आज क्रिस्टीना सिस्टर के ना होने पे, लेकिन आपने कार्यभार संभाला और आपके द्वारा दी गई इस महत्वपूर्ण शिक्षाओं का हम काफी अच्छे से समझे हैं और बहुत अच्छा लगा, और आपने कंटिन्यू रखा और काफी स्पष्टता के साथ आपने सर्कस बीबीएस के पाठों को समझाया बहुत अच्छे से। हम आपके आभारी हैं। धन्यवाद। थैंक यू जॉनी ब्रदर। सिस्टर अर्चना, प्लीज ट्रांसलेट दैट टू। I'm very thankful and to Sister Sister Christine was not here, but still you have taken up the lesson very well. It was very nicely, taken up by you. We have understood it, and there's no question right now, but we have understood everything very elaborately and nicely. You have taken the entire, the lessons. थैंक यू सो मच टू एवरीवन। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु आप लोगों को बहुत आशीष दे। इस हफ्ते का संडे स्कूल जरूर अच्छी तरह चलाए। प्रभु आपके साथ रहे, और जो हमें बीबीएस के लिए जो असाइनमेंट्स दिए हैं आप उसको भी जरूर वर्कआउट करना। प्रभु आप लोगों को गाइड करे। थैंक यू सो मच। बाय बाय। Hi, yeah. So now we are leaving. God bless you all, every one of you. So whatever assignments have been given to you, or the VBS, or whatever lessons you have to take in the VBS, please do it nicely. Any questions, you can ask me. And God bless you all. Thank you, Bye-bye. Sister Blessing and Thank you, Sister Arjuna. It was wonderful. Thank you, wonderful class. It doesn't look like you are taken for the first time. Very wonderfully, very simplified version you have explained. We understood everything, and thanks to all who has been part of this thing. Thank you very much. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you. Okay, bye-bye everyone. Bye. Good night for all the Indians, and for our George brother, good morning. Have a blessed day.